23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या आपको लग रहा है 288 सीट में से कितनी आने वाली महायुति को? देखिए, एग्जिट पोल तो 150, 170, 140 बता रही है, लेकिन हमारे हिसाब से 200 तक, 200 पार हो रहा है। 200 पार है। कितनी सीटें आ रही हैं महायुति को? 200 के लगभग तो सीट आ जाएंगी। अच्छा। हाँ। और उद्धव ठाकरे की कितनी सीटें आएंगी? उद्धव ठाकरे का कहना मुश्किल है क्योंकि वो अपने दम पर इस बार कुछ तो ला नहीं पा रहे। हाँ, महायुति की सरकार पक्का बनेगी और फिर से हम भगवा लहराएंगे पूरे महाराष्ट्र पे। 288 में से कितनी सीटें लग रही है आपको? 220 पक्का। नमस्कार, महाराष्ट्र चुनाव अब खत्म हो चुका है। वोटिंग अब शाम 6 बजे के बाद बंद हो गई है और अब तमाम जो बड़े बड़े चैनल वो अब एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। उन एग्जिट पोलों में एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो यहाँ पर महायुति की सरकार चल रही है उसको बम्पर बहुमत के साथ वो फिर से दोबारा वापसी करने जा रही है। तो यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे जिन्होंने आज सुबह वोट डाला है। नाम क्या आपका? मेरा नाम है बादल गोस्वामी। तो ये बताइए, तमाम बड़े बड़े चैनलों का एग्जिट पोल आ गया, अभी वोटिंग समाप्त हुआ, आपने भी वोट डाला होगा। क्या सोच के इस बार मतदान हुआ और जिस तरीके से ये एग्जिट पोल आ रहे हैं इसको कैसे देखते हैं? मतदान भाइयों, सभी इस देश के हित में, राष्ट्र की विचारधारा के लेकर सभी लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है। और एग्जिट पोल भी जो आप देख रहे हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उनकी विजय, और महाराष्ट्र में फिर से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार फिर बनेगी। और आप इस विचार को 23 तारीख को हम सब एक साथ मिठाई खाएंगे। तो आपका क्या प्रिडिक्शन चल रहा है? जिस तरीके से एग्जिट पोल तमाम दिखा रहे हैं कि 150 से 60 बीजेपी महायुति को दिखा रहे हैं और वहीं महाविकास आघाड़ी को 120 से 130 दिखा रहे हैं, आपका क्या आंकलन है? देखिए, इन्होंने जो किया महाराष्ट्र में, ये लोकसभा चुनाव के बाद तो ये लोग फूले नहीं समा रहे थे, जैसे पूरी महाराष्ट्र इनकी है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र की बहनों के भाई असली लाड़के भाव जो बोले जाए तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी हैं। इन्होंने बदलापुर के कांड में बहुत हंगामा मचाया, बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन देवा भाव ने उसको उसकी भाषा में समझाकर उसने दिखाया कि महाराष्ट्र में कानून की चलती है, संविधान की चलती है। ये सब उसी का नतीजा है। और योगी जी के नेतृत्व में जो बटेंगे तो कटेंगे, जिस प्रकार से हरियाणा में जीत मिली थी उसी प्रकार से इस भाषा पे, इस विचार से हमें महाराष्ट्र में भी जीत मिलने जा रही है। ये बताइए, सुबह सुबह आप मतदान करने देख रहे थे, तमाम लोगों ने मतदान किया, क्या जो वजह आपको लग रही है कि फिर से महायुति की सरकार आ रही, किन मुद्दों की वजह से आ रही? एक तो पहले सबसे बड़ी ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो विकास है, आप कोस्टल रोड देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े हाईवे हैं, आज महाराष्ट्र में कई जगहों पे जाने के लिए आपको कई घंटों ट्रैफिक का झेलना पड़ता था, लेकिन आज 20-20 मिनट में लोग अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो ये सब है। मेट्रो है, इतनी बड़ी मेट्रो की लाइन बन रही है। लाड़की बहन योजना है, जिस योजना ने बहनों को सम्मान दिया, आज उनके खाते में 1500 रुपये आ रहे हैं। लाड़के भाव का योजना शुरुआत होने जा रही है। ये सब काम है। और शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने पब्लिक के बीच में काम किया। वो जिस प्रकार उद्धव जी की 2.5 साल की सरकार में उद्धव जी सिर्फ अपने मातोश्री में बैठ कर काम करते थे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी ने ऐसा कभी काम नहीं किया। ये इन्होंने जनता के बीच में काम किया, इसलिए जनताओं ने अपना मत उन्हें दिया है, अपना प्यार उन्हें दिया है। तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या आपको लग रहा है 288 सीट में से कितनी आने वाली महायुति को? देखिए, एग्जिट पोल तो 150, 170, 140 बता रही है, लेकिन हमारे हिसाब से 200 तक, 200 पार हो रहा है। 200 पार है। तो क्या लग रहा है आपको कि 200 पार जब हो जाएगा तो 23 तारीख को उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा फिर? उनका क्या है, मातोश्री में बैठेंगे, आराम से रोएंगे वहाँ। और संजय राउत? संजय राउत का फिर से चला जाएगा। 7 बजे से माइक उनको मिल जाएगी, रात 11 बजे तक ईवीएम को गाली देंगे, अच्छा। लोगों को ढकोसला करेंगे, तरह तरह की कहानियां बनाएंगे। उन लोगों का क्या है, तो मतलब फिर से भगवा लहराने वाला। हारते हैं तो अपनी हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन विपक्ष में हार स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। वो ईवीएम को सौत मान लिए हैं। तो लग रहा कि 23 को भगवा लहराएगा। 23 को महाराष्ट्र में देखिए, औरंगजेब भी आया तो हरा नहीं लहरा पाया, भगवा ही लहरा। तो ये उनकी औलादे और उनकी विचारधारा वाले क्या हरा लहराएंगे, यहाँ भगवा ही लहराएगा। यहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी के जो भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, वो तो 15 मिनट का, वो सब दूर दूर तक नहीं दिखने वाले हैं। महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज को मानती है, माननीय बाला साहेब ठाकरे जी को मानती है,
अब बाला साहब ठाकरे की विचारधारा यहाँ चलेगी। औरंग और हुमायूं जैसे ओवैसी और असउद्दीन उनको बोलो हैदराबाद में गिरी करे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? आदर्श पाल। तो ये आज सुबह वोटिंग की है आपने, 6 बजे तक वोटिंग हुई और अब एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहे हैं कि महायुति की सरकार बनने जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब बननी चाहिए, हमारी आगे आना चाहिए। कहते हैं ना, कटोगे तो बटोगे, हमें हमेशा एक रहना चाहिए। एक रहोगे तो हम ही आगे आएंगे, इसलिए कटोगे, कटना नहीं, अपने को एक ही साथ रहना है, हाँ, एकता में रहना है बस। तो जो ये बयान था योगी जी का कि बटना नहीं है, नहीं, बंटना नहीं है। इसका कितना असर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में दिखा? नहीं, बटे तो नहीं है इस बार सब एकता में। हम युवा, हम बोलते हैं युवा सब एकता है, सब एक में रहेंगे। जैसे हमारे ये भाई लोग हैं, सब हम एक साथ है। हम युवा है, हम आगे वाला भविष्य है, हम लाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है 288 में से कितनी सीट आ रही है महायुति को? 200 तो आराम से आ जाएगा। अच्छा, आपको भी 200 लग रहा है? हमको भी 200 ही लगा, 200 आराम से आ जाएगा। ठीक है। आपका नाम क्या है? घनश्याम कांदू। तो एग्जिट पोल में तो महायुति की सरकार बनती हुई दिख रही दोबारा से, अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है 288 में से कितनी आ रही है? 200 से ऊपर ही जाएगा हमारे हिसाब से। लेकिन जो आप बोल रहे हैं दूसरी सरकार नहीं, हमारी सरकार जो है हिंदुत्व के लिए जो काम करेगी वो सरकार हमारा आना चाहिए और रहेगा ही। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारा नारा है। जो ये हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जय श्री राम का जो है, जो जय श्री राम का हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा। महायुति की सरकार थी 2 साल से, उसने क्या क्या काम किया है? वो तो काम किया है, बहुत काम आपको दिख रहा है, सब रोड का, सब इतना योजना है, हर चीज उसने सुविधा दिया। इसके पहले जो भी सरकार थी कुछ नहीं किया है। उद्धव ठाकरे भी तो मुख्यमंत्री थे आपके तब। हाँ, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे कुछ काम हुआ आपके यहाँ? नहीं, उनके क्या काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। कौन सा काम हुआ है? बैंडेज डाल के गले में पट्टा डाल के मातोश्री में आराम कर रहे थे। कोरोना का एक बहाना मिल गया, कभी बीमार हो, कभी ऑपरेशन है, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, इसलिए जनता ने उनको बोल दिया आप दर्द में ही रहे। तो आपको लगता है कि जो साधुओं की वहाँ पे हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी पालघर में, उसका अब ये 23 बहुत तारीख बड़ा श्राप लगा है इनको। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मुलायम सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर चलवाई थी। आज उनकी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में वो लोग फिर से आ जाएं। इसी प्रकार इंदिरा की भी सत्ता ने साधुओं पे गौ माता का दिन रहता है हमारा, उस समय साधुओं पर चलवाई थी, तो भी वो लोग उसी दिन गोपाष्टमी के दिन ही उनको वैसा शराब लगा। उसी प्रकार उद्धव जी ने 2 साधुओं की निर्ममता से जो हत्या हुई, महाराष्ट्र की धरती पे साधुओं की हत्या हुई, ये बहुत बड़ी बात है। ये महाराष्ट्र पूजनीय देश है, यहाँ से हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई थी। इस महाराष्ट्र से यदि साधुओं की हत्या पे यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बोलता है, वो मौन रहता है, तो उसकी हत्या का पूरा श्राप उसे लगा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदर्श कांदू है। तो ये बताएं, आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है 288 सीटें आपके महाराष्ट्र में, कितनी सीटें आ रही है महायुति को? 200 के लगभग तो सीट आ जाएंगी। अच्छा। हाँ। और उद्धव ठाकरे की कितनी सीटें आएंगी? उद्धव ठाकरे का कहना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने दम पर इस बार कुछ तो ला नहीं पा रहे। अच्छा। उन्होंने भी सहारा लिया दूसरे वोट बैंक का। वो अपनी विचारधारा से पूरी तरह अलग हो चुके हैं और दूसरों को गद्दार बोल रहे हैं। तो इस बार उनका वो सत्ता में आएंगे, कम सीट मिलेंगी और बाकी की जो मिलेंगी आपको भी पता है कि वो किसके वोट बैंक की उनको सीट मिल रही है। तो यही बात है, उद्धव ठाकरे अब अपने पापा के भी नहीं रहे। उनके पापा बाला साहब ठाकरे जी का सब सम्मान करते, लेकिन उद्धव ठाकरे जो उनका नाम खराब किए, तो सत्ता में उनका तो आना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। और संजय राउत का क्या होगा फिर? संजय राउत बस सामना में अपना आर्टिकल लिखेंगे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, बस यही है उनका। नाम क्या आपका? आदर्श सिंह। अब देखिए एग्जिट पोल आ गया है, अभी वोटिंग खत्म हुई है, अब एग्जिट पोल भी आ गया। तमाम बड़ी चैनलों के सारे एग्जिट पोल में ही दिखाई दे रहा है कि महायुति की सरकार फिर से बन रही है। हाँ, महायुति की सरकार पक्का बनेगी और फिर से हम भगवा लहराएंगे पूरे महाराष्ट्र पे। और हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम बहुत खुश हैं। और वो जब जिस राज्य में अगर वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो राज्य में हिंदुत्व की सरकार बननी तय है। ऐसा हम उत्तर भारतीय ये चाहते हैं कि हमेशा हमारे देश में भगवा लहरे और भगवा लहरेगा।
जैसे योगी जी यहाँ आए उससे पहले कहा जा रहा था कि कुछ बराबर कांटे की टक्कर थी, लेकिन जब वो यहाँ पे आए उन्होंने सभी से अपील की है कि बटना नहीं है, अगर बटोगे तो कटोगे। इस नारे से कितना बदलाव आया आपके महाराज? बटोगे तो कटोगे के नारे से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि उन्होंने किसी को बांटने की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो हम लोग सेफ हैं और हम लोग यही अपनी हिंदुत्व की सरकार से ये चाहते हैं, हम लोग हमेशा सेफ रहेंगे और हम अपनी हिंदुत्व की सरकार चाहते हैं। 288 में से कितनी सीटें लग रही है आपको? 220 220 पक्का। तो उद्धव ठाकरे जी को कितनी मिल रही फिर? कुछ नहीं, उनको सरकार में तो मुझे नहीं उम्मीद लग रहा है उनकी कुछ मिलने वाली है उनकी सीटें। नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे, कई जो चैनल हैं अभी भी दिखा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को एज है। हमारे बारे में अगर आप पूछेंगे तो 23 तारीख को तो हमारे यहाँ खुशियाँ रहेंगी, बाकी पड़ोस विपक्ष में मातम रहेगा। और सबसे बड़ा मातम तो पाकिस्तान में होगा। अच्छा, सबसे बड़ा, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा नज़रें महाराष्ट्र के ही चुनाव पे थी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। ये चाह रहे थे कब इनकी मानसिकता वाली यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी जिस हिसाब से बंगाल और आसाम, कुछ सालों पहले तक आसाम, अब तो हमारे शेर वहाँ बैठे हैं, बंगाल और में जिस तरह के इनकी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घुसपैठ के अड्डे बने हुए हैं, कारखाने फैक्ट्रियाँ बनी हुई इन्हें पैदा कर करके निकाल रहे हैं और देश के हर कोने में भेज रहे हैं, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी इनका दबदबा बने, इसलिए इनकी विचारें ख़त्म होंगी और ये अपने घर पे मातम मनाएंगे। अब ये बताइए, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब ठीक सीधे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको दिल्ली में क्या होने वाला है अगर यहाँ से जीत जाए? देखिए, उसका जो खुजली वाल हैं, उनकी खुजली तो सब निकल गई। जितना भ्रष्टाचार किए थे वो सब भ्रष्टाचार का पोल खुल गया है। अब दिल्ली की जनता से हम लोग यही चाहते हैं कि वो भी हिंदुत्व और देश हित में, देश के राष्ट्र के हित में ध्यान देकर विचार रखकर वहाँ पे भी भाजपा की सरकार ले आए। अगर 23 तारीख को अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो क्या करेंगे आप? बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ये जनता का मत है, ये मत का हम सम्मान करते हैं। हम रोना नहीं गाते कि ईवीएम खराब थी। जो जनता ने तय किया होगा वो 23 तारीख को सबके सामने होगा। तो आपको भरोसा क्या लग रहा है? हमें भरोसा हमारे काम पे लग रहा है, हमारे नेताओं पे लग रहा है। वो नेता जो अपने घर का नहीं जनता के लिए जी रहे हैं, अपना घर नहीं भर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ने बड़े बड़े मौलानाओं से बैठक की थी चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले, और कहा था कि 1992 में जो हम दंगे में शामिल थे उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। देखिए, हम मौलानाओं की बात नहीं करते, उनको मैं नहीं गिनता किसी मामले में। हमारी भी बैठकें साधुओं से हुई हैं, हम उन्हें जानते हैं। प्रयाग में कुंभ लग रहा है, कुंभ के बाद जनवरी में ही चुनाव भी है दिल्ली में भी सरकार हमारी आएगी। हम साधुओं को जानते हैं। धन्यवाद।